नमस्ते, प्रणाम। हम व्यास जी और आप लोग देख रहे हैं SB4 बिहार न्यूज। बता दें कि अभी बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व सरपंच जी हैं और विधानसभा चुनाव चरम सीमा पे है और कुछ लोगों को जो है कि टिकट मिल चुका है और कुछ लोगों को जो है कि बाकी है टिकट। तो उसी सिलसिले पे जो है कि वार्तालाप करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं शिवशंकर सिंह, पंचायत तरियाव, प्रखंड उन्नाव, जिला बक्सर का हूँ। हमारे तरफ से हर पार्टी के सभी प्रतिनिधियों को मैं स्वागत करता हूँ। चलिए जानने के आपसे प्रयास करेंगे कि अब की बार जो है कि डुमरांव विधानसभा से किसका माहौल जो है कि बन रहा है। अब की बार डुमरांव विधानसभा से किनको आप लोग विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, किनका आप लोग जो है कि समर्थन कर रहे हैं अब की बार? यहाँ बिहार की स्थिति यह है जो हर पार्टी में गलत सलत जो लोग आकाट बाकुट लोग बोलते हैं, कहते हैं जे फलाने आदमी जो गलत है, ये पार्टी जो गलत है। हर पार्टी में लोग गलत है, अच्छा है। आज से 30 साल पहले मैं ये देखा था जे आदमी ट्रेन से उतरने के बाद गांव तक नहीं आता था, नहीं पहुंच पाता था। इतना काफ़ी आतंक, चोरी डकैती, हत्या, लूट और अपराध बढ़ा था। ये नीतीश के जब से सरकार हुआ तब से अपराध कंट्रोल हुआ, बहुत कंट्रोल हुआ अपराध, इसमें दो मत नहीं है। अपराध इतना कंट्रोल हुआ, सारे अपराधी लोग अंदर रहते थे। और लेकिन लालू के सरकार में, अगर लालू का सरकार भी गिराने में मुख्य हाथ यादव लोगों का है। कारण कि इतना लोग दलाल चमचा लोग नेता बन जाते हैं जिसके चलते लालू के सरकार गिरी। नहीं तो लालू में सबसे ज़्यादा मान सम्मान क्षत्रियों का था, लेकिन आकुट बाकुट बोलने के चलते, जैसे राजद में 36 साल से रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे ईमानदार व्यक्ति राजद के मुख्य थे, लेकिन वहीं लालू के लड़के बोल दिए कि एक लोटा जल निकलने से समुद्र में कोई अंतर नहीं पड़ता। इसलिए क्षत्रिय समाज इस बात को लेकर के बहुत काफ़ी दुखी हुए। कुछ लोग बोलते हैं कि यादवों का सरकार है, यादवों का चलेगा, यादवों का जो है इस शुरू से रहा है और है, ये कुछ सब गलत बात है। आकुट बाकुट बोलना, कोई आज तक कहता है कि ये क्षत्रियों का समाज है, ब्राह्मण कहता है कि ब्राह्मणों का समाज है। कितने लोग यहाँ पर वीर कुंवर सिंह हैं जो देश के लिए लड़ाई लिए हैं। ये तो लूट घोसोट करने के लिए जब मैं विधायक बन जाऊँ, MP बन जाऊँ, और इसी पर जो है हो रहा है। हमारे डुमरांव विधानसभा में मान लीजिए जो अगर टिकट जदयू को में ददन पहलवान को मिलता या सत्येंद्र यादव को मिलता या राहुल सिंह को मिलता तो ये जीत पक्की थी, निकल जाते थे लोग, कोई नहीं रोक सकता था। सत्येंद्र यादव को आप बता रहे हैं, सत्येंद्र यादव को टिकट कैसे दिया जाता है? वो RJD के समर्थन है। RJD का समर्थन है, लेकिन इसको पार्टी से अगर मिलेगा तो ये लोग अच्छे छवि के हैं, ये लोग निकल सकते हैं। चाहे ददन पहलवान को मिल जाए या सत्येंद्र यादव को, ये लोग निकल जाएंगे। लेकिन जिसको टिकट नहीं मिलेगा और निर्दलीय लोग खड़ा होंगे तो ऐसे ऐसे लोग हम देखते हैं जो टोटल बिहार के दलाल चमचा लोग हैं। सुनने में आया है कि JDU का जो टिकट है डुमरांव से कंफर्म हो चुका है। तो मान लीजिए अगर कंफर्म डुमरांव से JDU का टिकट अगर वशिष्ठ बाबू के अगर लड़के को मिलता है तो उनकी हार पक्की है, वो नहीं जीतेंगे। कारण कि वशिष्ठ नारायण सिंह दादा डुमरांव विधानसभा से 2 बार लड़े थे, बक्सर से 1 बार लड़े थे। और ये जब भी डुमरांव विधानसभा से लोग जीता है तो राजपूतों में जीता है, तो छतरी में उज्जैन वंश से जीता है। जैसे बसंत सिंह जीते, गंगा प्रसाद सिंह जीते, वहाँ पर सदर हरिहर सिंह जीते। नहीं तो यहीं राम बिहारी सिंह भादार के मिला। दूसरे राजपूत खड़ा अगर हुए, टिकट भी मिला तो नहीं जीते हैं। भले अदर कास्ट जीत गया है, जैसे दाऊद अली जीत गए, गठबंधन में जीत गए, कुशवाहा जी जीत गए, लेकिन दूसरा राजपूत नहीं जीतता है। अगर दूसरा राजपूत का मान लीजिए राहुल सिंह को टिकट मिल जाए तो जीत पक्की है। अगर मान लीजिए जो ददन पहलवान के अपील किए थे JDU में, उनको मिल जाएगा तो भारी पड़ेंगे। लेकिन बात है, कल आप कहाँ गए थे? कल मैंने गया था महाराजा बहादुर के यहाँ, वहाँ पर निमंत्रण था। वहाँ के सांसद जी सुधाकर सिंह भी आए थे, हमारे पास में ही बैठे थे। सारे लोग
वहाँ पर जुटे थे। वहाँ का माहौल क्या था? वहाँ का माहौल यही था जो महाराजा बहादुर के भी लड़के शिवांग जी भी कहते हैं जब तो शिवांग जी को भी तो मतलब सुनने में आ रहा है कि जनसुराज जी जो है कि टिकट उनका भी कंफर्म हो चुका है। लेकिन महाराजा बहादुर मान लीजिए कि अगर टिकट मिलने से नहीं होगा, अगर टिकट मिलेगा तभी वो नहीं जीतेंगे। कहें कि महाराजा बहादुर के नाम पर महाराजा बहादुर 52-57 में जो सांसद थे, तो महाराजा बहादुर का दूसरा बात था। और उनके लड़का लोग वंशज लोग जो है दलाल चमचा को लोग चिन्हेंगे। तो दलाल चमचा क्या है? जो दलाल चमचा चापलूस लोग राज में ढूके जो कि राज को बर्बाद कर दिए, सारे राज को बर्बाद कर दिए। और वही दलाल चमचा हर पार्टी में है। कम शब्दों में आपसे जानने का प्रयास करेंगे कि अब की बार जो है कि किनका मतलब विधानसभा से, डुमरा विधानसभा से अब की बार मतलब कि जो है कि आवाज़ और नाम गूंज रहा है? डुमरा विधानसभा से अगर मान लीजिए जो बसीर का लड़का का टिकट मिलेगा तो उनकी हार पक्की है, वो नहीं जीतेंगे। और ये अजीत कुशवाहा जी जो है राजद से गठबंधन में जीत गए हैं, लेकिन ये जो है जातिवादी करने से नहीं ना काम चलेगा। जनता ने उसको विधायक बनाया है जी, वो विधायक नहीं बनाया है, जनता को जनता दिया है। तो लेकिन जनता असरा को दिया है, विश्वास में दिया है जो हमारा काम करेंगे, काम होगा, ये होगा। लेकिन काम नहीं होगा। अगर मान लीजिए जो चलिए विधानसभा का ये डुमराव को छोड़िए ना, राज्य का बात कह रहा हूँ। अगर राज्य में अगर लालू यादव की सरकार नहीं बनती है, तेजस्वी की सरकार नहीं बनती है, तो समझ जाइए जमीन हराने में उनका यादव का हाथ है। कारण कि राजपूत लोग तो बहुत लोग मदद किए थे उनको। सारे राजपूत में सबसे बड़ा अच्छा पोस्ट लोग राजपूते लोग थे। लेकिन आकुट बाकुट जो पार्टी के लोग कुछ बोल रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो आप तो सीधे सीधे कर रहे हैं कि ना जेडीयू जीतेगी, ना जनसुराज, और ना जो महागठबंधन के जो है विधायक ये भी नहीं जीतेंगे। तो आखिर फोर्स किसका पे है, मतलब ध्यान आपका किस पे है? निर्दलीय जो प्रत्याशी आ रहे हैं उन पे है? ना निर्दलीय का तो जमाना जब तक वो लोग परिचय देना चाहते हैं जब मैं भी विधायक के लिए विधानसभा में खड़ा हूँ, लोग परिचय देंगे। हमारे गाँव के डब्लू सिंह नहीं हुए थे, टोटल 3300 वोट मिला था विधानसभा में। तो नॉमिनेशन करने से नहीं ना होगा। उस समय हमें अनुमंडल में सबसे ज़्यादा वोट से जीता था। बात है जो ये लोग परिचय देना चाहते हैं जब मैं खड़ा होऊंगा तो लोग जानेंगे जो ये भी विधायक खड़ा है। जिसके मन का पसंद जो घर में सब्जी नहीं बनता है वो परिचय देने के लिए विधानसभा का, पहले वो तो चुनाव वार्ड से जीते। ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत लोग ठेकेदार हैं जब मैं मुखिया बनाता हूं, मैं सरपंच बनाता हूं, मैं विधायक बनाता हूं और मैं सांसद बनाता हूं। अरे खुद वार्ड में नहीं जब जीत पाया है तो क्या बनाएगा? स्थिति है जब बिहार की नहीं या उत्तर प्रदेश का बात कर रहा हूँ, लड़ाई यही है। फिर भी डुमरा विधानसभा से विधायक के रूप में आप किनको देखना चाहते हैं? डुमरा विधानसभा में अगर मान लीजिए अगर सत्येंद्र यादव की मिल जाए तो पक्की है जो जीत निकल जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। निकलेंगे, पक्का निकलेंगे। लेकिन अगर टिकट मिल जाए तब टिकट, यही लड़ाई है बिहार में। तो टिकट मिलेगा कैसे जब आरजेडी तो टिकट देगी नहीं? महागठबंधन की जब यहाँ सरकार है तो आरजेडी फिर टिकट क्यों देगी? नहीं देगी तो नहीं निकलेंगे। तो आखिर कौन व्यक्ति निकलेगा? ऐसा तो कुछ है ना कि हाँ, यहाँ पर निकलने वाला 2 ही 3 गो व्यक्ति था। जैसे जदयू का मान लीजिए अगर मिल जाता टिकट तो राहुल सिंह थे, वो पक्का निकलते उनको। उसके अगर सत्येंद्र यादव जी की आप बात कर रहे हैं, अगर उनको टिकट नहीं मिलता है, अगर बाय द वे निर्दलीय आते हैं, सत्येंद्र जी तो नहीं जीत पाएंगे। निर्दलीय लड़ेंगे तो नहीं जीत पाएंगे। अगर उनको टिकट लेकर आएंगे तो कंफर्म है जीत जाएंगे। इसलिए जो जमीनी नेता है हर आदमी के दुख सुख में आते जाते हैं। ददन पहलवान है, ऐसा कोई भी विधानसभा में गाँव नहीं है जिसके दरवाजे पर दुख सुख में वो नहीं आते जाते हैं। लेकिन टिकट उन लोगों को मिल जाए तो मान लीजिए जो लोग पक्की है, जो जीत पक्की है। कोई नहीं। श्रीकांत जी के बारे में क्या रहा है? श्रीकांत जी के बारे में, श्रीकांत जी यादव जो है वो परिचय दिए। पहले मान लीजिए टीवी का दुकान वहाँ पर किए थे, डुमराव में किए थे। लोग दलाल चमचा 10 गो 20 गो उसको घूमे, परिचय दिए। ये हमारा मैं विधानसभा के प्रत्याशी हूँ, उनको वोट भी 16-17 हज़ार मिला था। तो मान लीजिए 16-17 हज़ार से लोग नहीं ना जीतेंगे जी। मान लीजिए जो खड़ा होंगे तो परिचय है। जो श्रीकांत यादव अगला चुनाव भी लड़े थे, लेकिन ये लोग लड़ेंगे, निकलने वाले नहीं है। निकलने वाला 2 ही आदमी है। राजद से जिसको टिकट मिले और नीतीश के पार्टी से जदयू से टिकट मिले, इसी 2 पार्टी में कोई निकल सकेगा। और बाकी बिना टिकट के अगर कोई लड़े तो निकलने वाला नहीं है। अब रहा सवाल, जो मान लीजिए जो नीतीश के सरकार में बहुत सुख शांति था, किसान को लेकर बिजली पानी हर अपराध भी कम था। लेकिन नीतीश में इतना अधिकारियों का मनोबल बढ़ गया, ये लालू के सरकार में नहीं था। लालू के सरकार में अधिकारी लोग घूस लेने में लोग डरते थे, कांपते थे, मराते थे, पिटाते थे, अस्थिर रहते थे। यही दोनों में काम है, दोनों में अंतर इतना ही था। नीतीश के सरकार में जो अपशाही हो गया है, ये कंट्रोल नहीं हो रहा है। और राजद के सरकार में, लालू के सरकार में सबसे ज्यादा अधिकारी लोग घूस मांगने में डरते थे, कांपते थे। 10 गो जाते थे ऑफिस में, मार
पीटते थे अधिकारी लोग मनमानी नहीं करते थे, और आज अधिकारी लोग अपने मन से मनमानी कर रहे हैं। नीतीश का सरकार डामाडोल इसी से हो रहा है, जो अफसरशाही पर कंट्रोल नहीं किए। जितना पहले चुनाव में अफसर अपराध पर कंट्रोल किए, उतना कंट्रोल नहीं हो पाया इनसे। इसलिए इनका नाम मान लीजिए जब पलटू महाराज पर गया, इसलिए जो एक जगह पर रहिएगा, एक धार पर रहिएगा तो आपका इज्जत मान सम्मान हमेशा था। ये तो थोड़े सवाल है जो आज मान लीजिए जो नीतीश कुमार का नेता अगर है तो नीतीश कुमार वर्ल्ड में भी सबसे ज़्यादा अच्छा मुख्यमंत्री थे, लेकिन कहाँ से कमी हुई वो खुद जानते हैं जो मुझे कहाँ से कमी हुई। अब जा रहे हैं कर्मचारी के यहाँ, कहता है जब पैसा चाहिए, ये चाहिए, थाना में जा रहे हैं वहीं है, जब पैसा दीजिए तो आपका FIR होगा। नीचे से ऊपर तक हर अपराधी के यहाँ ये सब चीज़ें जो है कि अपने अपने ब्लॉक में जो है कि विधायकों जी को तो देखना चाहिए था कि मुख्यमंत्री आके देखेंगे। ना अपने क्षेत्र में विधायक जी को देखना चाहिए। तो अभी विधायक जी नहीं देख पा रहे हैं, इस पे नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, लेकिन आप ही के गांव के जो है, आप ही के गांव के जो है दिनेश सिंह सूर्या, ये भी निर्दलीय आ रहे हैं और वादा कर रहे हैं कि अफसरशाही जो बढ़ गया है शिक्षा और स्वास्थ्य पे, इसमें देखिए टिकट मिलेगा तब लोग पर्चे देने वाले हैं। जब मैं भी एक विधायक के कैंडिडेट खड़ा हूँ, सूर्या का बात कर रहे हैं, जब टिकट लेकर के जो भी आएगा, चाहे राजद से आवे भाजपा से, वो लड़ाई में हमेशा रहेगा। दाऊद अली आदमी जीत गए यहाँ पर, जो कि जिला परिषद में लड़े थे तो उनका टोटल 2300 वोटे मिला था। उस समय हमारे चाचा जी अटल बिहारी से लड़े थे। उसके बाद मान लीजिए ये भी जीते, अजीत कुशवाहा तो गठबंधन में जीते, तेजस्वी जी यहाँ पर आए, मंच पर सारे मानसिकता लोग था, लेकिन कितने लोग इनसे प्रसन्न है, कितने लोग खुश हैं? खुश लोग नहीं है अजीत कुशवाहा से। कारण कि अपने क्षेत्र में आप नहीं देखिएगा। कम शब्दों में आपसे जानने का प्रयास करेंगे, अगर जो सत्येंद्र यादव जी का फोर्स कर रहे हैं कि टिकट मिलता है तो वो निकलते हैं या मतलब समर्थन करते हैं, अगर टिकट नहीं मिलता है उसके बाद क्या नहीं जीतेंगे? टिकट नहीं मिलेगा तो सत्येंद्र यादव नहीं निकलेंगे। अगर टिकट मिल जाएगा तो उनकी जीत पक्की है। दो ही आदमी यहाँ डुमरांव विधानसभा में निकल सकता है अगर टिकट मिलेगा, ददन पहलवान या सत्येंद्र यादव, ये मिलेंगे तो दोनों आदमी के जो है कि टिकट नहीं मिल पा रहा है। तो दोनों को अगर टिकट नहीं मिलेगा तो जिसको टिकट मिलेगा वो लड़ाई में रहेगा। लेकिन वशिष्ठ जी का लड़का का अगर टिकट मिलता है तो वो लड़ाई में नहीं रहेंगे, वो नहीं जीतेंगे। कारण कि वशिष्ठ नारायण सिंह दो बार यहाँ संसद विधानसभा का चुनाव लड़े, लेकिन हार गए। बसंत सिंह जीते, सरदार हरिहर सिंह का परिवार जीता, उज्जैन लोग जीते हैं, यहाँ से दूसरा राजपूत नहीं जीतता है। उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह का खुद भाई पड़वी पर डुमरांव में बद्री नारायण सिंह प्रिंसिपल थे, और उनके घर के पास में ही रोड जो है उखड़ा हुआ है, कबरा हुआ है। और डुमरांव विधानसभा में क्या वो करेंगे? अपने कोपाव में किया है, कोपाव में वो किया है वशिष्ठ नारायण सिंह। हाँ, बता दीजिए जब बक्सर जिले में कोई काम किया है वो? जब ही यहाँ से लड़े 2-3 बार हारे। जब काम नहीं कीजिएगा, आज की जनता काम खोजती है। जी हर कोई विधायक हो दरवाजे पर आवे, दुख सुख में आवे, समझे। अब मान लीजिए विधायक जी हमारे हैं, कहाँ जाते हैं? कहीं थाना में जाते हैं, कहीं जाते हैं तो कहीं आप घूस ले रहे हैं, कहीं आप नाजायज कर रहे हैं, इस गरीब कमजोर को सताया जा रहा है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? विधायक जी पूछते हैं कहीं डीलर से जो 20 किलो अनाज दे रहे हैं तो कहीं 15 किलो हो रहा है? नहीं ना, जनता उसको इसीलिए ना किसी प्रतिनिधि को चुनती है कि आप जनता को देख रेख कीजिए, देखभाल कीजिए। इसलिए नहीं चुनती है कि आपका घर में साइकिल नहीं है और 40 लाख के गाड़ी पर आप चले, बंगला बना ले, कोठी बना ले, आई ले लें। इसलिए ठीक है, आपका इतना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप लोगों का क्या विचार है, अब की बार डुमरांव विधानसभा में किसका आवाज़ गूंजने वाला है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।